हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 है। इसका जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस वाले टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं। इसमें पूछे जाते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं, और इसमें समांतर और संपाती किन्हें कहते हैं। तो चलिएगा इस टॉपिक में पूरे डिटेल से समझते हैं और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये जो यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं सभी इस वाले क्वेश्चंस में लगेंगे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को ध्यान के लिए बता दूं, जैसे अगर a1/a2 बराबर नहीं है, शुरुआत ही में बराबर नहीं है b1/b2 के, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो रेखाएं होंगी कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और समांतर में क्या होगा कि इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन तो लग जाएगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो यहाँ पर रेखाएं समांतर कहलाएंगी। और संपाती के लिए क्या होगा, सभी बराबर रेखाएं कहलाएंगी, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाएंगी। इसमें जो इनके जो मान होंगे सभी बराबर मान निकलेंगे। तो चलिएगा इसका पहला वाला हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल डाल लेंगे। हल डाल दिया हमने। यहाँ पर देखना है कि जो जैसे लिखा है 5x - के 4y + 8 बराबर 0, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो a1 का मान होगा, a1 का मान निकलेगा 5, और इसमें जो b1 का मान निकलेगा, इसमें b1 का मान निकलेगा 4, और इसमें c1 का जो मान निकलेगा 8। a2 का मान इसमें निकलेगा 7, और यहाँ b2 का मान कितना निकलेगा 6, और इसमें c2 का मान निकलेगा -9। अब इसको हम लोगों को देखना है कि ये संपाती हैं, समांतर है या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो चलिएगा करते हैं। सबसे पहले हम लोग करके देखते हैं, a1/a2 को चेक करके देखते हैं। a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 है। अब देखते हैं b1/b2 को चेक करके देखते हैं, के 4/6। इसको हम 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और इसमें 3 बार जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के 2/3। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आप लोगों को थर्ड वाला स्टेप तो करना ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही पता चल गया है कि जो a1/a2 का मान जो है वह b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। जब a1/a2 बराबर है, यहाँ पर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो ये रेखाएं कैसे हैं, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर इसलिए मैंने ये वाले महत्वपूर्ण बिंदु पहले से ही लिखा के रख दिए हैं, क्योंकि जो हमने a1/a2 का मान निकाला है 5/7, और b1/b2 का जो मान निकाला है हम लोगों ने, ये निकल के आया है के 2/3। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि ए वाला मान बिल्कुल ही सेम नहीं है, सब अलग अलग मान है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। हम ऐसा लिख सकते हैं, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वाला सवाल इस तरह लगना था। पहले इस वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। आप लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को जो मैंने सॉल्व करा दिया है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं सेकंड वाला। आप भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट करते जाना। इसमें देखिएगा आप लोग, यहाँ पर a1 का मान कितना है, यहाँ पर a1 का मान है 9, और यहाँ पर देखिए b1 का मान कितना है, b1 का मान है 3, और यहाँ पर c1 का मान है 12। यहाँ पर कितना है, a2 का मान है 18 है, और यहाँ पर b2 का मान क्या है, b2 का मान है 6, और c2 का मान कितना है 24। अब इसमें चलिएगा, जैसे मैंने पहले कराया था, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर नोट करते जाइएगा और खुद अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में करना है। अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप लोगों को ही करना है।
तो करके देखते हैं। A1/A2 बराबर 9/18। इसको हम काट सिंपल कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसको हम कैसा लिखेंगे 1/2। अब देखते हैं B1/V2 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको भी हम काट के कैसा लिख देंगे 1/2। अब करते हैं C1/C2 तो 12/24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो इसका कितना आ गया 1/2। अब आप लोग इसमें देखिएगा कि 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। तीनों मान कैसे हैं बराबर हैं। तो जब तीनों मान बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं समपाती होती हैं। तो इनको हम कैसा लिख सकते हैं, इसमें A1/A2 बराबर है B1/V2 बराबर है C1/C2 के। यानी जो तीनों इसमें जो मान हैं जो 1/2 बराबर 1/2 1/2 सभी बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए रेखाएं हैं, ए रेखाएं समपाती हैं। ए रेखाएं कैसी हैं, ए रेखाएं समपाती हैं। ए रेखाएं कैसी हैं, ए रेखाएं समपाती हैं। यही तो बताना था। क्या बताना था, निम्न समीकरण एक बिंदु द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है तो समपाती हैं। तो ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं समपाती हैं। सिंपल, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। समपाती क्यों हैं, क्योंकि इनकी तीनों के जो मान A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2 सभी क्या हैं बराबर हैं। तो ये रेखाएं समपाती हैं। तो चलिएगा अब थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक पर करके मतलब कि अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लेना और उसका आंसर आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना, ये बताना कि समपाती है रेखाएं की प्रतिच्छेद करती हैं और की समांतर है। इतना आप लोगों को कमेंट में बता देना। इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। मैंने आप लोगों को सेकंड वाले क्वेश्चंस के जितने भी सवाल थे मैंने करा दिए हैं। अब मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप लोगों को जो क्लास है, क्लास आप लोगों को शाम के 4 बजे मिलती रहेंगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना काम करते रहिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा।